Hi guys, welcome back to 12 minutes to CLAT. So everybody has the same questions in their mind. Ki can you crack CLAT in 5 months? Is it possible to do it completely from scratch in 5 months? If I had started charging 10 rupees for answering this question every time I've been asked this question in the last 10 or 15 days, I would be a millionaire by now. So in this particular session, I'm going to answer this to all of you with a complete strategy कि क्या हम इसको 5 महीने में कर सकते हैं? If the answer is yes, how do we do it? So particularly, CLAT has made it easy for you to complete it in 5 months now. So there would have been certain doubts had the question paper been of 150 marks because 150 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था that you have to have very quick reading speed and reading takes time. I mean it's not something जो आप एक महीने में भी सीख सकते हो, right? It takes time for you to start reading very quickly. But that 120 question takes away that very quick reading wala part. It is still quick reading. Reading 120 paragraph based questions in 120 minutes is not an easy task again, but it's definitely easier than reading 150, right? So that is a sigh of relief to a lot of you who have not started your preparation so far and are going to start it now. So in this session, complete strategy discuss करते, complete point discuss करते, जो कि आप करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. सबसे पहले सबसे ज्यादा खराब चीज होती है टेलीग्राम ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डिस्कस करना रैंडम लोगों से कि भाई किस किस ने स्टार्ट किया और किस किस ने नहीं किया है, और फिर इस बात पे खुश होना कि अच्छा तूने भी नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, कितनी अच्छी बात है. भाई तुम दोनों बेवकूफ हो, ठीक है. मैं इतनी जल्दी हार्ड वर्ड यूज नहीं करता हूं, बट ये सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया और आप इस बात पर खुश हो रहोगे आपने शुरू नहीं किया है. तो यू नीड टू स्टार्ट इट नाउ, यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट. And it's not something that is, you could say, going to be a Herculean task. See, CLAT ना एक बहुत ही ज़्यादा साधारण सा एग्जाम है जिसको एक बेसिक स्ट्रैटेजी, बेसिक स्किल सेट और एक बेसिक प्रिपरेशन से क्लियर किया जा सकता है. हम क्या करते हैं ना, इस प्रिपरेशन को जितना कॉम्प्लिकेट हो उतना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. कुछ चीज़ों को रैंडमली छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को एकदम एंड में पकड़ते हैं, लेकिन उनका इतना समय ही नहीं बचता करने के लिए. हम लोग ये फिगर आउट करने लग जाते हैं खुद ही कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, जबकि हमें ये पता ही नहीं है. और हमें पूछते किससे? बाकी CLAT एस्पिरेंट से. उनको खुद को भी नहीं पता, वो आपको कुछ भी ज्ञान दे देते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं, आप भी गलत हो जाते हो. दैट्स वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर मेंटरशिप, अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम समबडी हु हैज बीन देयर, हु हैज सम एक्सपीरियंस. तो आप 12 मिनट्स टू CLAT को फॉलो कर सकते हो सारे अपने स्ट्रैटेजिक इश्यूज के लिए फॉर श्योर. है ना, यू वुड सी अ लॉट ऑफ वीडियोस इन दी स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट जो आपको बहुत इजीली समझाएंगे कि आप किन तरह से अलग अलग चीज को, अलग अलग सेक्शंस को भी इंप्रूव कर सकते हो. तो हमारे पास अब है 120 क्वेश्चन और हमारे पास है 120 मिनट. तो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमको सारे 120 क्वेश्चन एग्जाम में देखने हैं. तो सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अभी भी जिस भी पॉइंट पर हो आप, जब भी मॉक टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप ऐसे करो कि मान लो आप 80 क्वेश्चन अभी कर पाते हो, ठीक है. ड्यूरिंग एन एग्जाम आप 80 क्वेश्चन देख पाते हो, 90 क्वेश्चन देख पाते हो. तो हर टेस्ट में, हर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू. हमको धीरे धीरे वो बढ़ाना पड़ेगा. आप ये मत सोचना कि कट ऑफ अब बहुत कम हो जाएगी, कि 30 मार्क्स कम हुए हैं तो कट ऑफ जो पहले 90 के आसपास हुआ करती थी वो 60 पे आ जाएगी. नहीं, कट ऑफ मुश्किल से 5-7 मैक्सिमम 10 नंबर ही कम होगी. तो यू विल नॉट सी अ स्टार्क डिफरेंस इन द कट ऑफ ऑफ, यू कुड सी द न्यू पैटर्न. स्टूडेंट्स इनफैक्ट क्या करने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर एक्यूरेसी. और आप ये डरना मत ये सब सुन के कि हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा इतने कम टाइम में. बिल्कुल पॉसिबल है. 5 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम होता है. अगर हम उसको ठीक से प्रिपेयर करें, हम उसको डेली लेवल पर कुछ लें, तो CLAT की सबसे अच्छी बात यही है कि आप एक डेली लेवल पर एक आराम से टारगेट सेट कर सकते हो खुद के लिए, और उस टारगेट को बस उसी दिन पूरा करना है और अगले दिन का टारगेट अगले दिन सेट करेंगे. हमको टेंशन पता है कब होती है, जब हम ये सोचते हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, व्हाट इफ वी आर सिटिंग इन द एग्जाम और उन 2 घंटे में हमें कुछ आ ही नहीं रहा. तो इतनी दूर की बात अभी कैसे सोचे, अभी तो पहले प्रिपरेशन करने का टाइम है. तो कुछ चीजें ऐसी होती है विच इज इन आवर कंट्रोल, है ना. मतलब जैसे मान लो प्रिपरेशन करना, सारे सब्जेक्ट्स को ठीक से कवर करना. कुछ चीजें होती है विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, कि एग्जाम हमारा कैसा जाएगा, कैसा पेपर आएगा, हमें पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, तो हम क्यों टेंशन लें. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस करते हुए मुझे मिले कि भाई पेपर डिफिकल्ट आएगा, अब तो 120 मार्क्स का हो गया है ना, किस तरह से क्या फॉर्मेट आएगा, CLAT ने सेक्शन वाइज फॉर्मेट ही नहीं दिया है. ये सब सोचने की जरूरत नहीं है अभी, इसका हमारे पास समय भी नहीं है. We will concentrate on what we do the best or what we can do the best, and that is our preparation with the right kind of strategy, right kind of concept. You have to understand that even though it is a 120 mark exam now, it is still highly practice based. The more you practice, the better you get at it. ये मत सोचना कि पहले कोर्स खत्म करते हैं 2 महीने में, लास्ट के 3 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. That's a very wrong way to go about it. So you need to start preparing properly from now itself, doing a lot of mocks, doing a lot of sectional tests. हफ्ते में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं हमें. There is no negotiating on this particular factor.
क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कितने सही होते हैं, आपको क्या समझ आता है क्या नहीं आता है। सेक्शनल टेस्ट नहीं करोगे आपको पर्टिकुलर सेक्शन की वीकनेसेस पता कैसे चलेंगी। तो दीज थिंग्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू डू। मैं मानता हूँ आपकी बात ना कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने में डर लगता है कि मार्क्स कम आ गए तो पिछली बार भी तो कम आ गए थे, फिर से ऐसा हो गया तो रियलिटी चेक मिल जाता है, बट ये करनी पड़ेगी। शुरू में डिफिकल्ट है, धीरे धीरे जाकर कंफर्टेबल हो जाओगे, बट यू हैव टू स्टार्ट दैट जर्नी फ्रॉम समवेयर, राइट। कोई पॉइंट ही नहीं है। आप लोग बहुत लोगों से अगर डिस्कस कर रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें क्या करें, मैं आपको बता दूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पिकअप दी पास्ट ईयर पेपर। पिछले 4 साल के 2020 से 2023 के पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ, उनको पहले सेक्शनल टेस्ट की तरह सॉल्व करके देखो कि आपको कितना आता है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं भी आता है। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे 5 सेक्शन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाओगे कि मैं इस तरीके की प्रिपरेशन कैसे करूं, ठीक है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा यू कुड से गाइडेंस मिल जाएगी। आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो। तो मैं आपको वहां पर करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग की बहुत प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। आप मेरी वहां पर क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इनफैक्ट टेक अ सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माय कोड मालपानी, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी आल्सो। मैं कई सारी स्ट्रैटेजिक चीजें भी डिस्कस करता हूँ वहां पर, है ना। तो आई ट्राई टू कीप यू मोटिवेटेड ऑल्सो। मुझे पता है कि जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उनको कुछ करना होता है, लेकिन उतनी ही जल्दी एक मॉक में नंबर कम लाने पर हम सैड भी हो जाते हैं। सो आई नो हाउ टू टैकल यू। आई वॉज ऑल्सो एट योर स्टेज बहुत ही ज्यादा रिसेंटली, तो आई नो कि ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। तो आई ट्राई टू कीप एवरीबडी मोटिवेटेड इन दीज क्लासेस एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम इट ओवर द लास्ट 3-4 क्लैट जो भी अभी नए पैटर्न में हुए हैं। तो हमने मॉक टेस्ट पर डिस्कशन कर लिया, हमने जनरल स्ट्रैटेजिक डिस्कशन कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कुछ सोचते हैं कि हम छोड़ के जाएंगे, पर्टिकुलरली वो चीज होती है मैथ्स। अब आपके पास मैथ्स को छोड़ने का मार्जिन नहीं है, ठीक है। पहले मे बी यस 1-2 टॉपिक छोड़ गए, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है उसकी। अगर मैथ्स 10 या 12 नंबर की आती है और अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता या आप उसमें 3-4 नंबर ही ला पाते हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि सर हमारी मैथ्स बहुत ज्यादा खराब है, हम लोगों को मैथ्स आती नहीं थी कभी भी स्कूल में, मैथ्स प्रैक्टिस कर लो। प्रोबेबली द लास्ट टाइम इन योर लाइफ, जस्ट क्लियर क्लैट, उसके बाद कभी मैथ्स मत करना। नोबडी विल आस्क यू टू डू इट। लेकिन अभी एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो करनी पड़ेगी ना। मतलब ऐसे क्यों हम इतना ज्यादा ढीठ बन जाए कि हम करेंगे ही नहीं, हम लोग कुछ भी हो जाए इस पे हाथ नहीं लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। क्लैट जनरली उन लोगों का क्लियर नहीं होता जो अपनी प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट के 2 महीने में आप रोज पढ़ते हो, फिर आप एंड में एग्जाम अच्छा नहीं करके आते और आप बोलते हो कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, क्योंकि आपको सिर्फ लास्ट के 2 महीने ही याद है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको ये तो याद ही नहीं, उससे पहले आपने 6 महीने पूरे वेस्ट कर दिए थे। तो इसीलिए अभी से डेली टास्क बनाओ अपने लिए, रोज 4-5 टास्क आइडेंटिफाई करो, है ना। कि वो सेक्शनल टेस्ट हो गया, अगर आपका मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट डे हो गया, न्यूज़पेपर इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन इज गोइंग टू गो एवरी डे, बैकलॉग्स कवर करने होंगे, कुछ लोगों को नए करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने होंगे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुछ क्लासेस होती है वो करो, ठीक है। जनरल आप खुद से रीडिंग कर सकते हो, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्लैट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पर आपको रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं कि आप कहाँ से कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। Use them, they're going to be extremely helpful. Come to the classes, I make sure that I keep you on the right path. So that is it about this session. If there are any doubts that you have with respect to last 5 months preparation, feel free to mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. If you like these sessions, please subscribe to this, share it as much as you can, and keep smiling.